हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इस चैनल का थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम लोग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है उसका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो पहला और सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मैंने उसका एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। Greek War of Independence. The Greek War of Independence is the event that mobilized the feeling of nationalism among educated elite across Europe. तो यूरोप में जो एजुकेटेड एलाइट थी, यानी कि एजुकेटेड लोगों की ग्रुप थी, उसमें उसमें जो फीलिंग, नेशनलिज्म का फीलिंग जो इंसर्ट हुआ है, मतलब गया है उन लोगों पे, वो इस वजह से किया है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। ग्रीक वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो 15th सेंचुरी में जो ग्रीक जो था वो पहले ओटोमन एम्पायर यानी कि जो मुस्लिम रूलर था उसका पार्ट हुआ करता था। तो उन्हीं से वो लोग क्या करते थे, स्ट्रगल करके वो मुस्लिम एम्पायर को हटाना चाहते थे, उससे फ्रीडम लेना चाहते थे, इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे। तो वो जो इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुआ, स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुआ 1821 में। आगे देखते हैं कि कहाँ, मैप में देखते हैं कि ग्रीक जो था वो कहाँ का पार्ट था ओटोमन एम्पायर का, देखते हैं। तो देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रीन का पार्ट है वो पूरा ओटोमन एम्पायर है और ग्रीस जो है वो येलो पार्ट में दिया हुआ है। तो ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था ग्रीस, जो येलो में दिया हुआ है, और उसी से अलग होने के लिए वो नहीं चाहते थे ग्रीस के लोग कि ओटोमन एम्पायर यानी कि जो मुस्लिम रूलर है वो उन पर रूल करे, तो वो उनसे इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो देखते हैं उनका स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ। नेशनलिस्ट गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। तो जो ग्रीक्स थे जिनको देश निकाला थे, जो ग्रीक्स के लोग जो देश निकाले थे, यानी कि जो देश से निकाल दिए गए थे कोई भी रिवॉल्यूशन करने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए निकाले गए थे, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे नेशनलिस्ट का कि ओटोमन एम्पायर को हराने के लिए वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। फ्रॉम वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और कौन सपोर्ट कर रहा था? और वेस्ट यूरोपियंस थे जो कि जिनको ग्रीक कल्चर के लिए थोड़ा सिंपैथी था, यानी कि सहानुभूति था, वो लोग हेल्प कर रहे थे इनकी। अब पोएट और आर्टिस्ट थे जो इनका हेल्प कर रहे थे, और उन्होंने ग्रीस को क्या कहा? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ऐसे क्यों कहा? क्रेडल मतलब कि पालना, जो बच्चे लोग जिस पर सोते हैं। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन को क्रेडल कहा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा है किसको? ग्रीस को कहा है पोएट्स ने, ठीक है। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन वॉर। तो इंग्लिश पोएट जो थे, एक लॉर्ड बायरन नाम था उनका, वो फंड ऑर्गेनाइज करते थे, यानी कि फ़ंड जमा करते थे वॉर के लिए, और वो वॉर में फ़ाइट करने भी गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ही डाइड ऑफ फीवर, यानी कि फ़ीवर से उनकी मृत्यु हो गई इन 1824 में। वॉर एंडेड विद अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब वॉर एंड हुआ तो एक ट्रीटी होता है, कभी वॉर एंड होता है तो एक ट्रीटी हुआ होता है, यानी कि रिटर्न उसमें सारा चीज़ लिखा होता है। तो ट्रीटी एक कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर है, ठीक है। तो वहाँ पर एक ट्रीटी हुआ। नाउ ग्रीस रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और वहाँ पर क्या हुआ, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन उसमें बता दिया गया। तो ट्रीटी क्या होता है, वहाँ पर एक मीटिंग होता है, दोनों साइड के लोग प्रेजेंट होते हैं, और उसमें एक रिटर्न में उसका रिजल्ट दिया जाता है वॉर का, ठीक है। The Treaty of Constantinople was a product of the Constantinople Conference, which was opened in 1832 with the participation of the great powers, Great Britain, France, Russia, on one hand and the Ottoman Empire on the other hand. तो कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस यानी कि जब मीटिंग हुआ तो वहाँ पर 1832 में हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया? तो ग्रेट पावर्स, कौन पावर्स थे? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है। इन्होंने जो है एक साइड थे ये, और ओटोमन एम्पायर जो था वो अदर साइड था। तो इसमें डिसाइड हुआ था कि ग्रीस को है हम लोग इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। तो यहाँ पर जो था ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में मैंने एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश की, मतलब पूरा एनसीईआरटी में छाट के जितना अच्छा इसका शॉर्ट नोट हो सकता है वो मैंने ट्राई किया है देने का। आप इसको समझ के अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।